हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की मूवी है फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड। मूवी का स्टार्ट ग्रिंडेलवाल्ड से होता है, जो पिछले 6 महीनों से न्यूयॉर्क के जेल में कैद है और उसे न्यूयॉर्क से यूरोप के जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहां उसे अपने साथ ले जाने ब्रिटिश मिनिस्टर स्पिलमैन आते हैं और एबरनाथी प्रेसिडेंट पिक्योरी और स्पिलमैन को बताता है कि ग्रिंडेलवाल्ड कड़ी सुरक्षा में है और वो उसे वहां से ले जा सकते हैं। पर जैसे ही स्पिलमैन ग्रिंडेलवाल्ड को ले जाता है, एबरनाथी भी उनके साथ चल पड़ता है। दरअसल स्पिलमैन जिसे अपने साथ ले जा रहा था वो ग्रिंडेलवाल्ड के भेष में एबरनाथी था और ग्रिंडेलवाल्ड एबरनाथी के भेष में, जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड अपने रूप में आकर उन पर अटैक कर देता है और अंदर बैठे एबरनाथी स्पिलमैन से एक लॉकेट भी छीन लेता है, जिसके बाद ग्रिंडेलवाल्ड सभी ऑर्डर्स को मार देता है और स्पिलमैन को भी नीचे ढकेल देता है, लेकिन स्पिलमैन अपनी वांड की मदद से बच जाता है। अब हम मूवी में न्यूट को देखते हैं, जो अपने केस के सिलसिले में ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ मैजिक पहुंचा होता है। दरअसल पिछली बार हुए न्यूयॉर्क में तबाही के कारण उसे इंटरनेशनल टूर से बैन कर दिया गया था। तभी वहाँ पर उससे मिलने लीटा और थीशियस आते हैं, लेकिन लीटा अब न्यूट के साथ नहीं बल्कि उसके भाई थीशियस के साथ होती है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले होते हैं। थीशियस न्यूट को लिए मिनिस्ट्री रूम में पहुँचता है, जहाँ न्यूट के केस की सुनवाई होती है, लेकिन मिनिस्टर न्यूट के आगे एक शर्त रख देते हैं कि अगर वो उस पर लगे प्रतिबंध को हटाते हैं तो बदले में न्यूट को क्रीडेंस को पकड़कर उन्हें सौंपना होगा, जिस पर न्यूट भड़क जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम पेरिस में ग्रिंडेलवाल्ड और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपना ठिकाना बनाने के लिए एक मगल फैमिली को मार देता है और वो एबरनाथी और बाकी लोगों को क्रीडेंस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर न्यूट से मिलने डम्बलडोर आता है, जो न्यूट को बताता है कि क्रीडेंस शायद पेरिस में है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि क्रीडेंस लीटा का खोया हुआ भाई नहीं है। जिसके बाद डम्बलडोर पेरिस में अपने एक पुराने दोस्त का पता देकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद न्यूट अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ हम बेबी निफलर को भी देखते हैं और न्यूट ने अपने बीस्ट की देखभाल के लिए एक केयर टेकर बंटी को भी रखा हुआ था। न्यूट के घर क्वीनी और जैकब मिलने आते हैं और क्वीनी उसे बताती है कि वो जल्दी ही जैकब से शादी करने वाली है, लेकिन जैकब की बातों से न्यूट को पता चलता है कि क्वीनी ने उस पर स्पेल कर रखा है। जिसके बाद वो अपने स्पेल से उसे आजाद करता है, जहाँ क्वीनी और जैकब के बीच में बहस हो जाती है और क्वीनी वहाँ से जैकब को छोड़कर चली जाती है, पर वो वहाँ पर एक पोस्ट कार्ड छोड़ते जाती है, जिससे न्यूट को पता चलता है कि टीना भी पेरिस में है। वहीं दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं, जो अपने काम के सिलसिले में एक सर्कस में जाती है, जहाँ कई तरह के बीस्ट को कैद कर रखा हुआ था। उसी सर्कस में हम क्रीडेंस को देखते हैं, जो एक लड़की नगीनी के साथ होता है, लेकिन एक विज़र्ड नगीनी को पकड़े होता है और वो उसे ले जाकर ऑडियंस के बीच में पेश करता है और लोगों को ये बताता है कि ये एक कर्स के कारण हर रात नागिन में बदल जाती है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये हमेशा के लिए स्नेक में बन जाएगी और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी। जिस पर नगीनी फुल स्नेक बनते ही अपने ऑनर पर अटैक कर देती है और क्रीडेंस उसे छुड़ाने के लिए वहाँ के बीस्ट को आजाद कर देता है, जहाँ टीना क्रीडेंस को देखकर उसके पीछे भागती है, लेकिन उसे क्रीडेंस नहीं मिल पाता। पर वहाँ पर उससे मिलने एक ऑर्डर यूसुफ कामा आता है, जो उसे बताता है कि उसका भी मकसद क्रीडेंस को पकड़ना है और वो टीना को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी ओर न्यूट और जैकब इलीगल तरीके से टेलीपोर्ट होकर पेरिस पहुँच जाते हैं और वो दोनों उसी सर्कस वाले जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ न्यूट अपने मैजिक से कल रात हुए इंसिडेंट को देखता है। न्यूट वहाँ कई तरह के बीस्ट को देखता है, जिसमें वाटर डेमन और चाइनीज बीस्ट चोगू भी होता है और वो वहाँ पर टीना और उसके साथ यूसुफ कामा को भी देखता है। वहीं दूसरी ओर क्वीनी टीना से मिलने फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जाती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि टीना गोल्डस्टेन नाम की कोई भी ऑर्डर यहाँ पर काम नहीं करती है। वहीं पर ग्रिंडेलवाल्ड के साथ ही मिनिस्ट्री में घुसकर किसी चीज को चुरा लेते हैं। क्वीनी इन सब से काफी परेशान हो जाती है और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है कि तभी उससे मिलने ग्रिंडेलवाल्ड की एक साथी आती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर क्रीडेंस नगीनी के साथ अपने फैमिली को ढूंढते हुए एक घर में पहुंचता है, पर वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी मां नहीं है, बल्कि वो तो वहां की सिर्फ एक सर्वेंट थी। कि तभी वहां एक मिनिस्टर आ जाता है और वो उन पर अटैक कर उस लेडी को मार देता है, जिस पर क्रीडेंस गुस्सा हो जाता है और वो ऑब्स्क्यूरियल में बनकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके प्रोटेक्टिंग सील के कारण वो उसे मार नहीं पाता। जिसके बाद वो मिनिस्टर वहाँ से चला जाता है और वो ग्रिंडेलवाल्ड से मिलकर उसे बताता है कि उसने उस लेडी को मार दिया है। वहीं दूसरी ओर न्यूट और जैकब कामा का पता लगाते हुए उसके पास पहुँच जाता है, जहाँ वो उससे टीना के बारे में पूछता है, जिस पर कामा उसे टीना के पास ले जाता है, लेकिन वो उन तीनों को ही कैद कर लेता है और उनसे कहता है कि वो क्रीडेंस को मारने के बाद उन्हें आजाद कर देगा।
लेकिन तभी अचानक से उसके आई में पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। पिकेट उस ताले को खोल देता है जिससे वो सभी बाहर आ जाते हैं कि तभी उन्हें जोगू की आवाज आती है और न्यूट उसे अपने भरोसे में लेकर अपने सूटकेस में डाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ थीसियस, लीटा और बाकी के मिनिस्टर हॉगवर्थ में पहुंचते हैं, जहां वो डंबलडोर से मिलकर ग्रिंडलवॉल्ड का सामना करने के लिए कहते हैं, पर डंबलडोर साफ मना कर देता है, जिससे मिनिस्टर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वहीं लीटा हॉगवर्थ पहुंचकर अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जहां उसे सारे बच्चे बुली किया करते थे, लेकिन सिर्फ न्यूट ही एक ऐसा था जो उससे फ्रेंडशिप रखता था। तभी उससे मिलने डंबलडोर आता है और वो लीटा को समझाता है कि अगर उसके दिल में कोई रिग्रेट है तो वो उसे किसी से शेयर कर अपने दिल को हल्का कर ले और वो उस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दे। वहीं दूसरी ओर वो लेडी क्वीनी को लिए ग्रिंडलवॉल्ड के पास पहुंच जाती है और ग्रिंडलवॉल्ड उसे अपनी बातों में लेकर उसे अपने साथ कर लेता है। वहीं हॉगवर्थ में डंबलडोर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वो और ग्रिंडलवॉल्ड काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने एक दूसरे पर अटैक न करने की अटूट कसम खाई थी, जिसके बाद उनके ब्लड से एक पेंडेंट निकलता है और यही वजह है कि ग्रिंडलवॉल्ड या डंबलडोर एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। वहीं न्यूट, टीना और जैकब घायल कामा को लिए डंबलडोर के बताई जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां न्यूट कामा को देखकर कहता है कि उसकी आंखों में किसी वाटर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है और वो बड़ी ही सावधानी से उसकी आंखों से वो पैरासाइट को निकाल देता है, जहां वो उसकी हाथों पर अटूट कसम का भी निशान देखते हैं। जिसके बाद कामा थोड़ी देर के लिए होश में आने पर उनसे कहता है कि वो जरूर ही क्रीडेंस को मारेगा। ये सुनकर टीना वहाँ से मिनिस्ट्री वापस लौटते रहती है कि न्यूट उसे रोकने जाता है, जहाँ वो दोनों ही ग्रिंडलवॉल्ड के पैगाम को देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा कर रहा था, जिस पर न्यूट टीना से कहता है कि उन्हें ग्रिंडलवॉल्ड से पहले क्रीडेंस के पास पहुंचना होगा और क्रीडेंस के बारे में कोई भी जानकारी उन्हें फ्रेंच मिनिस्ट्री के एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड में मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड उन लोगों से पहले ही क्रीडेंस के पास पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में जानना है तो तुम आज रात मेरे बताए जगह लेस्ट्रेंज के कब्र के पास आ जाना। वहीं दूसरी ओर जैकब एक इमॉर्टल एल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमल से मिलता है, जो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाता है, जिसमें वो क्रीडेंस और नगीनी को देखता है। साथ ही वो वहाँ पर क्वीनी को भी देखता है, जो उसी लेस्ट्रेंज के कब्र की ओर जा रही होती है और जैकब भी वहाँ से उसके पीछे चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूट और टीना फ्रेंच मिनिस्ट्री पहुंच जाते हैं, जहां न्यूट पॉलीजूस पोशन का इस्तेमाल कर अपने भाई थीसियस का रूप ले लेता है और वो दोनों मिनिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर न्यूट का भाई थीसियस उन्हें देख लेता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन टीना थीसियस पर स्पेल कर उसे एक चेयर में बांध देती है और वो दोनों उससे बचते हुए एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ न्यूट टीना को बताता है कि लीटा से शादी वो नहीं बल्कि उसका भाई थीसियस कर रहा है। न्यूट अपने दिल की बात टीना से शेयर कर ही रहा होता है कि वहाँ लीटा आ जाती है। वो उससे छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर मिनिस्ट्री की रक्षा करने वाले मेटागॉड्स को उन पर छोड़ देती है, जिससे बचने के लिए न्यूट अपने सूटकेस से जोवू को बाहर निकालता है और जोवू उन मेटागॉड्स को हराते हुए उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है और वो तीनों भी लेस्ट्रेंज के कब्र के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जैकब, कामा, क्रीडेंस और नगीनी मिलते हैं। पर यहाँ पर ये रिवील होता है कि कामा लीटा का सौतेला भाई है। वो उन्हें बताता है कि लेस्ट्रेंज ने धोखे से उसकी माँ से शादी कर ली थी, लेकिन उसकी माँ लीटा को जन्म देने के बाद ही मर गई। जिसके बाद कामा अपने फादर को अटूट कसम देता है कि वो लेस्ट्रेंज की फैमिली को बर्बाद कर देगा और वो क्रीडेंस को भी इसलिए ही मारना चाहता है क्योंकि वो भी उसका सौतेला भाई है। जिस पर लीटा उसे बताती है कि क्रीडेंस उनका सौतेला भाई नहीं है, बल्कि उनका सौतेला भाई बचपन में ही मर चुका है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। वो उन्हें बताती है कि बचपन में जब वो और उसकी फैमिली नाव से जा रहे थे तब उसका छोटा भाई कॉर्वस काफी रोया करता था और वो उससे थोड़ी देर शांति पाने के लिए किसी दूसरे बच्चे से चेंज कर देती है, लेकिन कॉर्वस जिस नाव में जाता है वो नाव डूब जाती है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो जब कब्र के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है, जिसमें क्वीनी भी होती है। तभी उनके बीच ग्रिंडलवॉल्ड आता है और वो उन्हें इंसानों का भविष्य दिखाता है कि भविष्य में इंसान पावर्स के लिए आपस में ही लड़ेंगे और उन्हें रोकने के लिए जादूगरों को सामने आना ही होगा, इसलिए वो ज्यादातर विज़र्ड को अपने साथ कर रहा है। तभी वहाँ थीसियस बाकी सारे ऑर्डर्स के साथ आ जाता है और ग्रिंडलवॉल्ड वहाँ बहुत ही शक्तिशाली जादू करता है और विज़र्ड से कहता
है कि जो भी उसके साथ है वो उस सर्कल में आ जाए, जिस पर क्वीनी भी और क्रेडेंस को लगता है कि ग्रिंडलवाल्ड उसकी और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए वो भी उसके साथ हो जाता है और जो साथ नहीं होता उसे ग्रिंडलवाल्ड मार देता है, जिस पर लीटा उसे रोकने जाती है लेकिन वो भी मारी जाती है और ग्रिंडलवाल्ड का मैजिक पूरे पेरिस शहर में फैलने लगता है, जिसे रोकने के लिए निकोलस फ्लेमल सबसे कहता है कि वो सभी एक सर्कल बनाकर अपने वांड को जमीन में गाड़ दें और ऐसा करते हुए वो सभी स्पेल पढ़ने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद ग्रिंडलवाल्ड का मैजिक नष्ट हो जाता है। वहीं निफलर न्यूट के पास आता है और वो उसे ग्रिंडलवाल्ड और डंबलडोर की अटूट कसम से बनी उस पेंडेंट को देता है, जिसे लिए न्यूट अपने साथियों के साथ हॉगवर्ट्स डंबलडोर के पास पहुंच जाता है और वो उस पेंडेंट को डंबलडोर को सौंप देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस के पास जाता है और उसे एक फिनिक्स बर्ड देते हुए उससे कहता है कि ये उसकी फैमिली का बर्थ राइट है और ये फिनिक्स बर्ड उसी फैमिली मेंबर के पास जाएगी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस का नाम ऑरेलियस डंबलडोर बताता है, यानी कि क्रेडेंस कोई और नहीं बल्कि डंबलडोर का भाई ही है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।